हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं एकलव्य स्कूल में ही टीचर हूँ और ये आज काफ़ी खुशी का मौका है सभी के लिए कि हमारा स्टाफ परिवार बढ़ने वाला है। होनहार शिक्षक हमारे आदिवासी बच्चों को फिर से मिलने वाले हैं। ये नोटिफिकेशन जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और आपने देख भी लिया होगा, आप लोग काफ़ी एक्टिव हैं। इसी नोटिफिकेशन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर जितना 1 डेढ़ साल में मुझे अनुभव हुआ है, कितनी सैलरी है, क्या काम है, किस पोस्ट के लिए क्या-क्या काम रहता है, कौन-कौन सी किताबों से तैयारी करनी है, उन सभी के बारे में मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताता रहूँगा। आज बात करते हैं कि जो नोटिफ़िकेशन आया है, उसमें यही बताया गया है कि 23rd से मतलब लगभग ज़्यादा दिन है नहीं, 3-4 दिन बाद ही आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। पिछली बार फॉर्म अलग था, इस बार थोड़ा टियर 1, टियर 2 के हिसाब से थोड़ा अलग हो सकता है। फ़ीस में ज़्यादा अंतर है नहीं, 500-500 रुपये बढ़े हैं, लेकिन महिलाओं के लिए और SC-ST वर्ग के लिए और विकलांग जो हमारे साथीगण हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका है कि कम फ़ीस में मतलब उनके ऊपर इतना बर्डन नहीं आएगा, तो उनको ज़रूर भरना चाहिए। और इस बार एग्ज़ाम में बड़ा हेरफेर हुआ है। पिछली बार एक एग्ज़ाम हुई थी, हालांकि वो भी काफ़ी कठिन थी, नेगेटिव मार्किंग के साथ थी, लेकिन इस बार टियर 1 और टियर 2 एग्ज़ाम रखे गए हैं कि आप टियर 1 में अगर पास होते हैं तो उसके आधार पे आपको टियर 2 में बुलाया जाएगा। और इसके अलावा एक बात अच्छी लगी है कि इस बार भी इंटरव्यू नहीं है, एक इंटरव्यू का फ़ियर अलग ही होता है। एग्ज़ाम जो है वो OMR शीट पे ही होगा। ऐसा सुनने में आ रहा था कि ऑनलाइन होगा, लेकिन OMR शीट पर ही होगा। और टियर 2 का जो एग्ज़ाम है डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों रूप में होगा। तो पहले सिंपल जो बातें हैं वो कर लेते हैं कि EMRS ने फिर से सभी को चौंकाते हुए जल्द से वैकेंसी निकाल दी है। और सभी लोग बोल भी रहे हैं कि भारत सरकार और नेस्ट ने आदिवासी वर्ग के लिए बहुत कुछ किया है, और जब से पहली वैकेंसी आई थी उस समय से लगातार कार्य नेस्ट कर ही रही है। अब बात करते हैं इसमें अबाउट EMRS स्टाफ सिलेक्शन 2025। इसमें प्रिंसिपल, PGT, TGT, फीमेल स्टाफ नर्स ये इस बार ऐड हुआ है, पिछली बार इनकी पोस्ट नहीं थी। हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, JSA, लैब अटेंडेंट, इन सभी की पोस्ट आई है। ऐसा सुनने में आता है कि काउंसलर की भी आएगी, लेकिन अभी इसमें ऐड हुआ नहीं है। वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में संस्कृत की नहीं है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा पोस्ट फिजिक्स की है, सबसे कम पोस्ट 81 हिंदी की है, लेकिन 81 पोस्ट भी कम नहीं होती। मैं हिंदी, म्यूज़िक और बाकी विषय के बारे में भी आपको बताता रहूँगा। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में हिंदी की वैकेंसीज़ बहुत अच्छी है, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ बाकी विषयों में भी है, लेकिन इसकी सब मिला के 2500 से ऊपर है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में। एक और यहाँ पर एक नयापन देखा है कि इस बार असमिया, बोडो, बंगाली, गारो, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु इनकी भी वैकेंसी थर्ड भाषा के रूप में, जो कि इस बार हमने सोचा भी था कि आएगी। बाकी मिसलेनियस टीचर में म्यूज़िक, PET टीचर, आर्ट टीचर, लाइब्रेरियन इनकी वैकेंसीज़ भी पिछले के मुकाबले कम नहीं है, ये हम बोल सकते हैं। हॉस्टल वार्डन के भी 346 पोस्ट मेल के लिए है और लगभग 300 के आसपास फीमेल के लिए है। नर्स की अच्छी खासी वैकेंसी है, जिन्होंने BSc नर्सिंग वगैरह जो भी इसकी क्वालिफ़िकेशन उसको पास किया है, तो उनके लिए सुनहरा मौका है। अब आगे इस नोटिफिकेशन में जो है विकलांगता के पैमाने बताए गए हैं कि कौन कौन किस पोस्ट के लिए इसमें बढ़ सकता है, किस प्रकार का आरक्षण मिलेगा। इन सभी के बारे में मैं एक एक वीडियो आपको बताता रहूँगा बनाकर। आप जो भी मुझसे पूछेंगे वो भी मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा। पर पहले इस नोटिफिकेशन को जो आज आया है इसको हम ध्यान से देख लेते हैं। इसमें जो खास बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये देखिए, सबसे अच्छी बात जो आपको हमेशा मोटिवेट करेगी कि किसकी कितनी सैलरी है, तो वही प्रिंसिपल की जो सैलरी है लगभग 12 लेवल पे और PGT की सैलरी 8 लेवल पे। इस पे मैं अलग से आपको वीडियो बना दूंगा कि सारे इस भत्ते मिला के कौन सी पोस्ट की कितनी सैलरी हो जाती है और कौन कौन सी चीज़ों की कटौती होती है। इसके अलावा मोस्ट ऑफ एग्जामिनेशन पहले ही मैं बता चुका हूँ, OMRS के आधार पे होगा, MCQ क्वेश्चन होंगे। और इस बार सबसे बड़ा बदलाव ये है कि टियर 1 में आपका जो सब्जेक्ट है, स्पेशली PGT TGT का बोल रहा हूँ, उस सब्जेक्ट से इतना नहीं आएगा आपको, मतलब GK, रीजनिंग, ICT इनके बारे में ज़्यादा पूछा जाएगा। उसमें अगर आप पास होते हैं तो फिर आपको, ये देखिए PGT का है जिसमें कि GK, रीजनिंग, ICT, NEP। पिछली बार रीजनिंग जो थी वो 20 नंबर की थी, इस बार 5 नंबर उसमें कम करके NEP में बढ़ा दिए गए हैं। और तो यही कुछ बातें थी सैलरी से रिलेटेड, पोस्ट से रिलेटेड, कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। अभी मैंने देखा है कि जो EMRS की साइट है उस पर काफ़ी लोग सर्च कर रहे हैं, इसलिए वो साइट खुल नहीं रही है। तो मैं सुबह तक सिलेबस पे भी वीडियो बनाऊंगा,
इसके अलावा कैसे तैयारी करनी है, पिछली एग्ज़ाम और इस एग्ज़ाम में क्या क्या बदलाव है, ये हमारा इसका वर्क कल्चर कैसा है, यहाँ की फैसिलिटीज़ कैसी है, यहाँ का माहौल कैसा है, सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मेरा एक ही पर्पस है कि आदिवासी बच्चों को अधिक से अधिक सहायता मिले, अच्छे से अच्छे टैलेंटेड शिक्षक मिले और हमारा देश धीरे धीरे आगे बढ़ता रहे। इसी के बाद साथ ये जो वीडियो है मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आपको जो भी पूछना है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी पेपर से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड, फैसिलिटी से रिलेटेड आदि के बारे में ज़रूर पूछिएगा। उसी आधार पे मैं अगला वीडियो बनाऊँगा। बेस्ट ऑफ लक।